गाइस वेलकम टू 10 की पढ़ाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल का थर्ड वीडियो। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर कैसे होता है। तो आप बोलोगे नॉन मेटल का नहीं बताओगे, क्योंकि नॉन मेटल के साथ जो होता है हमारा वाटर रिएक्ट ही नहीं करता है। अब देखो हमारी जो प्लास्टिक है वो नॉन मेटल है। अब मैं उस पर अगर वाटर डालूंगा तो उस पर क्या ही फर्क पड़ेगा, वो और भी साफ हो जाएगी, धुल जाएगी, है ना। तो नॉन मेटल के साथ वाटर की रिएक्शन नहीं होती ऑलमोस्ट, ठीक है, पर कुछ के साथ हो सकती है, वो हमारी बुक में नहीं दे रखा। जितना आपको पढ़ना है अभी मैं आपको उतना ही सफिशिएंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के मेटल्स और वाटर की रिएक्शन के। तो मेटल और वाटर की रिएक्शन होगी तो हमारा मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब देखो अगर मैं मेटल ऑक्साइड को फर्दर वाटर के साथ क्या कराऊं, रिएक्ट कराऊं, तो हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और फिर बनेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो देखो मोस्ट ऑफ द मेटल जो होते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, लेकिन जो कुछ होते हैं वो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनते, वो सिर्फ मेटल ऑक्साइड पे ही रुक जाते हैं। क्योंकि अब देखो ये कैसे हुआ, देखो मेटल ऑक्साइड हमने पढ़ा था वो बेसिक नेचर होता है और वाटर हमारा। अब ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो वाटर के साथ सॉल्यूबल हो उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हर मेटल एल्कली हो, ठीक है, हर मेटल का ऑक्साइड एल्कली हो, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कौन सा एल्कली नहीं है इनमें से, ठीक है। तो कोई मेटल की रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाएगी और किसी की यहाँ पे। जो हमारे एल्कली होंगे उनकी रिएक्शन यहाँ तक होगी और जो नहीं होंगे उनकी रिएक्शन सिर्फ पहले वाले पॉइंट तक ही होगी, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं, देखो Zn प्लस H2O हमारा ZnO प्लस H2 गैस रिलीज होती है। Zn हमारा जिंक प्लस वाटर अगर मिलते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है और H2 गैस रिलीज होती है। अब देखो ये जो दो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है प्रोडक्ट के साथ। तो मतलब कि अगर मैं सोडियम और पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा हीट, मतलब कि फायर लग सकती है। और ये ऐसे मेटल हैं जो अगर मैं ऑक्सीजन या वाटर के कॉन्टैक्ट में जरा सा भी लिया हूं ना तो इनमें बिल्कुल विगरसली हमारी फायर लग जाती है। आगे की वीडियो में हम मतलब अभी की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। और पोटेशियम और वाटर को मिलाएंगे तो KOH प्लस H2 बनता है, ठीक है। अब आप इनको देखोगे तो ये तीन जो है ना कैल्शियम तक वो हमारे हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, लेकिन एक सिर्फ अल्यूमिनियम है जो हमारा क्या नहीं बनाना, हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहा, वो सिर्फ मेटल का ऑक्साइड बना रहा है। अभी मैंने पिछले पेज में आपको बताया था, क्योंकि Al जो हमारा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर नहीं होता है, मतलब कि वो सॉल्युबल इन वाटर नहीं होता है, ठीक है। कैल्शियम को वाटर के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और वाटर रिलीज होगा, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एल्यूमिनियम को करेंगे तो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और H2 रिलीज होगी। अब ये जो तीन चार टॉपिक हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसको आपको अच्छी तरह याद करने की, कौन सा मेटल कोल्ड के साथ वाटर मतलब हॉट वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। 1 मार्क का क्वेश्चन में ये पक्का पूछा जाता है, बोर्ड्स में भी, यूटी हो, पीए हो, कुछ भी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट Na मतलब सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट विगरसली विथ कोल्ड वाटर एंड कैच फायर। अगर मैं सोडियम और पोटेशियम को वाटर के कांटेक्ट में ले आऊंगा ना तो वो इतना गंदी तरीके से जलेंगे ना, मतलब कि आपका हाथ में बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब मैग्नीशियम जो होता है ना वो हमेशा कब रिएक्ट करता है, जब उसे हॉट वाटर मिलता है, ठीक है। हॉट वाटर के साथ ही मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन नाइदर रिएक्ट विद कोल्ड वाटर नॉर रिएक्ट विद वाटर, हॉट वाटर, इंस्टेड दे रिएक्ट विद स्टीम। अब जो एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना कि हॉट वाटर के साथ। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब कि भाप जो आती है पानी से इवेपोरेशन में, वो उससे रिएक्ट करते हैं। अब देखो Cu कॉपर, लेड, Au मतलब हमारा होता है सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, और हमारा प्लेटिनियम डू नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ वाटर। ये ऐसे मेटल्स हैं जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, मतलब कि ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। कोई भी पानी ले आओ, मैं तो भाई रिएक्ट ही नहीं करूंगा, तो कुछ करके दिखा दे। अब आपके सोना, अगर आपके घर में सोने की चैन है, उसके आप ऊपर पानी डाल दो तो कुछ होगा, नहीं होगा ना। कॉपर के ऊपर डाल दो कुछ होगा, नहीं होगा। प्लेटिनियम के ऊपर डाल दो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक लेट योर फैमिली।